मेरा नाम रिजा यूब है और मैं फ़ैशन की स्टूडेंट हूँ। मैं फ़ैशन में बैचलर्स कर रही हूँ और जैसे कि फ़ैशन स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं उनके प्रोजेक्ट पे, उनके काम पे। तो वेयर हाउस से पहले मुझे अब्बा से मांगनी पड़ते थे पैसे या भाई से, लेकिन जब से मैंने वेयर हाउस में काम स्टार्ट किया है मैं सारा अपना प्रोजेक्ट वगैरह सारे एक्सपेंस खुद उठा रही हूँ। अच्छा, सेल मैंने इस तरीके से बढ़ाई क्योंकि हम लोगों के कोर्सेज़ में ये बताते हैं कि ट्रेंड में क्या है क्या नहीं है फ़ैशन में, तो मैं वहीं से पिक करती थी कि क्या चीज़ फ़ैशन में है क्या चीज़ नहीं है, और मैं फिर उसी हिसाब से डिज़ाइन करके सेल करती थी। तो मैंने अपना डिज़ाइन इस तरीके से शेयर किया कि मैंने फ़ेसबुक पे पोस्ट किया, फिर मेरा एक फ़ैशन ब्लॉग था उस पर मैं लगाने लग गई। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठती थी उठती थी, उनको भी दिखाती थी कि मैंने देखो ये डिज़ाइन किया। वो उस तरीके से मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उससे बढ़ता गया और फिर लोगों को पता चल गया कि मैं क्या डिज़ाइन कर रही हूँ, उससे सेल ज़्यादा होने लगी मेरी। अच्छा, तो लोग ये समझते हैं कि हमारा अमाउंट या हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है और इन लोगों का ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम अगर डिज़ाइन बनाते हैं, अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो मैं उस पर प्रॉफिट ज़्यादा रखती हूँ। जो चीज़ मुझे लगती है कि हाँ वो इतना ज़्यादा सेल नहीं होगी उस पर मैं कम रखती हूँ। तो प्रॉफिट 100% मेरे हाथ में है कि मैं कितना लेना चाहती हूँ कितना नहीं लेना चाहती हूँ। वेयर हाउस सबसे पहले जब मेरे कज़न ने बताया मुझे 2017 में आई गेस, तो मैंने वहाँ पे उस वक्त अपना डिज़ाइन दिया और हर चीज़ अप्रूव कराई, तो बस उसी वक्त से और अब तक मैं डिज़ाइन वहाँ पे काम कर रही हूँ। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इजी जॉब नहीं हो सकती एज़ अ फ़ैशन डिज़ाइनर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक प्रॉपर जॉब करूँ। मैं घर में बैठ के प्रिंट्स बनाती हूँ, डिज़ाइन करती हूँ, और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो खुद भी प्रमोट करते हैं अपने पेज पे, मुझे ही नहीं करना पड़ता हर वक्त। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। वेयर हाउस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने आर्टिस्ट को खुद प्रमोट करते हैं, और कोई भी ये चीज़ नहीं है कि अगर खुद बना रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रमोट हो रहा है या जो आर्टिस्ट बना रहे हैं वो कम हो रहा है। जो चीज़ अच्छी है उसको प्रमोट करेंगे, सबसे अच्छी चीज़ है। मेरे हिसाब से मैंने कभी भी पाकिस्तान में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं देखी जो कि मतलब इस तरीके से प्रमोट कर रहे हो आर्टिस्ट को। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान में आर्टिस्ट इतना प्रमोट नहीं होता है। ये पहली वेबसाइट है जो कि इतना प्रमोट कर रही है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, वरना उसके अलग एक्सपेंस होते हैं। फिर अपना टाइम पूरा देना वहाँ पे, उसके अलग एक्सपेंस होते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे है पैसे कमाने के लिए कि आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं आराम से विदाउट कोई एक्सपेंस। मुझे कोई भी मसला होता है तो मैं फ़ौरन आर्टिस्ट शॉप जो ग्रुप है उस पर जाके अपने जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनसे डिस्कस करती हूँ, या जिनके लिए कर रहे हैं उनसे पूछती हूँ, और फ़ौरन रिप्लाई आता है और वो मसला हल हो जाता है। और एक और ये चीज़ कि अगर अप्रूव नहीं होता डिज़ाइन तो फिर हम लोग इसी में हो जाते हैं कि क्यों नहीं अप्रूव हुआ। लेकिन इसका सबसे अच्छी चीज़ है कि ये ईमेल करके हमें बताते हैं कि या तो आपका डिज़ाइन कॉपी है या आपने किसी और का चुराया है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आपको पता होता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो आप वापस रिपीट नहीं करते। एज़ एन आर्टिस्ट मैं सबको यही कहूँगी कि हम लोग जो आर्ट बनाते हैं वो या तो हमारी स्केच बुक में रह जाता है या उस पर सिर्फ हमें मार्क्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग आके इस वेबसाइट पे अपना आर्ट अपलोड करो, उसको प्रमोट करो, और प्रमोशन के अलावा भी यहाँ पे आप अपने आर्ट से अर्न कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है।